सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर जयेंद्र कुमार 9 इंडिया से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे साथी रेस्क्यूअर से सभी। अभी एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास चलेगा। इसमें जो है हम आपको आपदा से बचाव के बारे में। सबसे पहले आप लोग को ज़्यादातर लोग इंडिया के बारे में सुने होंगे। क्या इंडिया में पता क्या है? जैसा कि नाम से ही काम जाहिर है, मतलब किस तरह का डिजास्टर आता है तो उसमें हम लोग रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं, लोगों को जीवन रक्षा करते हैं। तो चूंकि नेशनल फोर्स है, यानी कि जब बड़ा आपदा आता है, क्योंकि जो छोटे मोटे आपदा आते हैं उसको जिला लेवल पे कुछ एजेंसियां हैं, जैसे सिविल डिफेंस है, आपदा मित्र है, ये कुछ एजेंसियां हैं जो कि उसको सोल्व कर लेती है। लेकिन अगर उससे कोई बड़ा आपदा आता है तो उसके लिए क्या है, एसडीआरएफ हर एक स्टेट में बनी हुई है। लेकिन अगर उससे भी बड़ी आपदा आती है तो क्या है, एनडीआरएफ एक्टिव होती है। नॉर्मली एनडीआरएफ जो है वो नेशनल लेवल का फोर्स है और उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जो सीएपीएफ होता है ना, आईटीबीपी, बीएसएफ और अपना एसएसबी, सीएसएफ, ये जो भी है सारे पैरामिलिट्री से जो है, इसमें लोग 7 साल के लिए काम करने आते हैं और 7 साल फर्दर काम करने के बाद वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो एनडीआरएफ का मेन काम क्या है कि जब डिजास्टर आता है, डिजास्टर के सिनेरियो में डिजास्टर से बचाव के बचाना, लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकालना। लेकिन जो नॉर्मल सिनेरियो है उसमें क्या है कि लोगों को कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें। आज उसी सिलसिले में जो है हम यहाँ पे आज जानकारी देने के लिए तो एनडीआरएफ के बारे में लोगों ने जान लिया। अब ये आपदा से बचाव के लिए है। आपदा क्या होता है? अचानक जो है किसी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित जो घटनाएं घटती है, जैसे जान माल की अभूतपूर्व क्षति होती है, उसे निपटना करना। बहुत अच्छा बात हो गया, तूफान हो गया। कौन से विषय के टीचर हैं? हिस्ट्री के? मुझे लगा ज्योग्राफी के तो नहीं है। अगर चेयर या बेंच वगैरह हो तो जैसा कि सर ने बहुत अच्छा बताया, समाज घटने वाली कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित घटनाएं जिसमें कि काफी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है, यानी कि लाइवहुड, चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी हो, इसके अलावा नॉन लाइवहुड, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, आपका धन संपत्ति, बिल्डिंगें गिर गया, बिल्डिंग का नुकसान हो गया, आपके जो है खेत खलिहान में धान लगे हैं, बाढ़ आया पूरा बहा के ले गया। तो इसमें जान और माल, जरूरी नहीं सिर्फ जान को हो या जरूरी नहीं सिर्फ संपत्ति का हो, किसी के जान या संपत्ति दोनों में किसी का भी नुकसान अगर बड़े पैमाने पे होता है तो क्या होता है, जैसा कि पहले ही उन्होंने बता दिया कि आपदा प्राकृतिक या मानव जनित। इसी के आधार पर आपदा को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित। प्राकृतिक आपदा तो क्या है, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, सुनामी हो गया, इन सब को हम रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं, इनको रोकना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कुछ जानकारियां हो, कुछ हम एक्टिव रहे, कुछ चीजें पहले से सतर्क रहे, तो इससे होने वाले नुकसान को क्या है, कम किया जा सकता है। और जो मानव निर्मित घटनाएं हैं उसको अगर हम सतर्क रहें, अगर एक्टिव रहें, सतर्क रहें, तो वो घटनाएं को हम रोक सकते हैं। जैसे मान लिया जाए रोड एक्सीडेंट हो गया, अगर जो ट्रैफिक रूल्स है उसका फॉलो करें, सही से सावधानी से गाड़ी चलाएं, तो रोड एक्सीडेंट होने की संभावना रोक सकते हैं। तो अभी हम
जो कुछ इम्पोर्टेंट आपदा है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, कुछ आप लोगों को बताएंगे और कुछ आप लोग से चीजें ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आजकल सबसे कॉमन है वो सबसे ज्यादा है प्रभावित करने वाला अर्थक्वेक। एक बार अर्थक्वेक आ गया तो पता नहीं कितने बिल्डिंग इंडिया गिर जाएगी, कितने हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। आप लोग सभी भूकंप अर्थक्वेक का सुने होंगे।